नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। अल्लाह के नाम पर कुर्बानी, धर्म या मौत का छलावा। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक दुखद खबर सामने आई, जहां एक शख्स ने नमाज के बाद खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में उसने लिखा, इंसान बकरे को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर कुर्बानी करता है। मैं खुद अपनी कुर्बानी अल्लाह रसूल के नाम पर कर रहा हूं। और कुछ देर बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। देवरिया की एक घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि सवालों का तूफान है। क्या धर्म ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया है? क्या आस्था अब जान लेने को औजार बन गई है? यह घटना केवल आत्महत्या नहीं, बल्कि धर्म, आस्था और मानसिक स्वास्थ्य के बीच गहरे सवाल खड़े करती है। क्या आस्था का नाम लेकर खुदकुशी को सही ठहराया जा सकता है? क्या मानसिक स्वास्थ्य की सही समझ और सहायता आज भी हमारे समाज में नहीं है? क्योंकि एक तरफ धर्म और आस्था है जो हमें उम्मीद देती है, और दूसरी तरफ कड़वी हकीकत जो इंसान अपनी जान तक ले लेता है कुर्बानी के नाम पर। क्या यह सच में आस्था है या फिर मानसिक दबाव और बीमारी का दर्दनाक चेहरा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इन पूरे सवालों पर चर्चा करेंगे कि क्या यह घटना कुर्बानी थी या मनोरोग का दर्दनाक परिणाम। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय भी हम आपके साथ करवाएंगे। लेकिन सवाल यहां पर कई खड़े होते हैं, सवाल बनते हैं, क्या आस्था अब खुदकुशी का नया बहाना बन गई है? ये तमाम सवाल जो आज हम पूछ रहे हैं, क्या अब जान देना भी इबादत बन गया है? क्या इसको एक औजार के तौर पर देखा जा रहा है? धर्म के नाम पर खुदकुशी, आस्था या फिर कट्टरता? ये तमाम सवाल जो कि आज हम पूछेंगे, ये तमाम सवाल तीखे जरूर हैं, लेकिन बहुत जरूरी हैं। क्या अल्लाह खुदकुशी चाहता है? कुर्बानी खुद की जान की, क्या यही सच्ची इबादत है? क्या इसी के जरिए इबादत का परिणाम दिया जा सकता है? खुदकुशी को कुर्बानी बताना समाज के लिए खतरे की घंटी नहीं, धर्म का चोला पहनकर आत्महत्या, क्या ये स्वीकार्य है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, मौत को कुर्बानी बताना इंसानियत के खिलाफ क्या गुनाह नहीं है? धर्म के नाम पर कब तक ये मौत का बंदिश चलेगी? कब तक चलेगी ये मौत की बंदिश? और उसके साथ ही क्या आस्था अब खुदकुशी का नया बहाना बन गई है? ये तमाम सवाल हैं जो आज हम पूछेंगे। जब कुर्बानी बने खुद की जान लेना, तो कहां की समझदारी है? धार्मिक आस्था कब अंधभक्ति बन जाती है? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्या अब जान देना भी इबादत बन गई है? ये तमाम सवाल आज हम पूछेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे और देखिए, इन तमाम सवालों की फहरिस्त हमने तैयार की है और ये तमाम सवाल तीखे हैं लेकिन बहुत जरूरी हैं। और देखिए, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूँ। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। और उसके साथ ही हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। वो मुस्लिम स्कॉलर हैं। और उसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अभय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अभय, आपका भी बहुत स्वागत है। वही सामाजिक कार्यकर्ता ताहिर हसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। वही राजनीतिक विशेषज्ञ नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। तो आइए सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं। शाहबुद्दीन रजवी जी। जी जी, बताइए बताइए सर, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपके क्या साथ ही कर रही हूँ कि नमाज के बाद खुदकुशी करना, ठीक है बताइए। ये आस्था है, अंधभक्ति है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अल्लाह इस तरह की कुर्बानी चाहता है? देखिए, खुदा इस तरह की कुर्बानी नहीं चाहता है। और जो ये घटना हुई मोहम्मद अंसारी की, और तो ये दिल को दहला देने वाला, दिमाग को झंझोड़ने वाला ये वाकया है। और सबसे असल बात ये है कि खुद मोहम्मद अंसारी की बीवी हाजरा उनका नाम है, उनका बयान आया और हाजरा ने कहा है कि ये ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर संतुलन खो चुके थे और ये इनके ऊपर भूत प्रेत जादू के असरात थे। और आजमगढ़ लगभग 3 दिन पहले वहाँ मज़ार पर गए थे
और उससे पहले भी वहाँ जाते आते रहते थे। और कल जिस दिन इन्होंने ये घटना अंजाम दी तो उस दिन भी घर में ये जादू टोने के कुछ मोमबत्ती, अगरबत्ती और का धुनी-वुनी वो कर रहे थे। इस तरह का मामला उनका था, तो वो उसको मज़हब से या कुर्बानी से जोड़ के न देखा जाए, बल्कि ये ज़हनी तौर पर ये दिवालियापन आदमी हो गया था और इसके ऊपर इतने भूत, जादू टोने के इतने असरात थे कि उसमें जो है वो इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। दिलो दिमाग काम न कर पाने की वजह से आदमी की समझ ख़त्म हो जाती है, दानिशमंदी ख़त्म हो जाती है, क्या करना है, क्या कह रहा है, उसकी समझ जी। से बाहर होता है। तो उसने जो है वो छुरी उठा कर के अपना गला रेत लिया। बहरहाल इसको जो है वो कुर्बानी से न जोड़ें, इसलिए कि इबादत के लिए अल्लाह ताला जो है वो कभी किसी बंदे की कुर्बानी नहीं लेता है। और जहाँ ये कुर्बानी जो त्योहार का फ़लसफ़ा है, इस त्योहारी कुर्बानी के त्योहार का फ़लसफ़ा दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खुदा इम्तिहान ले रहा था कि वो हज़रत इब्राहीम जो हैं वो पैगंबर थे और फिर बाद में उनके बेटे जिनकी कुर्बानी के लिए कहा गया हज़रत इस्माइल वो भी पैगंबर हुए। तो जी। खुदा उनका इम्तिहान ले रहा था, क्या मुझसे वो ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या किसी और से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? तो उस इम्तिहान में जब अल्लाह ने उनको फरमाया तो उन्होंने जो है हुक्म की इत्तबा की, ताबेदारी करते हुए उन्होंने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए लेटाया। इतने में अल्लाह ने जो है उनके बेटे को हटा दिया और वहाँ पर वो दुम्बा लेटा दिया और दुम्बा लेट गया, जिसकी कुर्बानी जो है वो दुम्बे की गई। फिर यही हुक्म भी हो गया और फिर पैगंबर इस्लाम ने भी इसी को जारी कर रखा कि कोई किसी इंसान की कोई कुर्बानी नहीं करेगा, बल्कि जानवरों की कुर्बानी होगी और जानवरों के बारे में बताया कि फला 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 जानवर की कुर्बानी की जाएगी, ये जायज़ जी। है। आज तक इंसानी तारीख में अगर आप देखें या तारीख़ इस्लाम में अगर आप देखें, कहीं भी पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक कहीं भी कोई भी किसी शख्स ने भी जान की, इंसान की कुर्बानी नहीं दी और ना ही कुरान और हदीस में इस तरीके से कोई हिदायत है। जबकि कुरान और हदीस, खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि जान की हिफाजत करना फर्ज है, जी। जान को बचाना फर्ज है। और मोहतरमा बस जरा सा 10 सेकंड चाहूंगा जी। कि यहाँ तक हुक्म दिया, शरीयत ने यहाँ तक हुक्म दिया है कि अगर जान जाने का खतरा है, चूंकि शराब हराम है, शराब पीना नाजायज और हराम है, किसी सूरत पे शराब नहीं पी जा सकती, मगर आदमी प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है, पानी नहीं है, सिवाय शराब के अलावा कोई चीज नहीं है, अगर पानी नहीं पिएगा, पेट के अंदर कोई लिक्विड नहीं जाएगा तो उसकी जान जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में शरीयत ने जान बचाने के लिए शराब को भी उस वक्त जायज कर दिया, ठीक है। थोड़े से लम्हे के लिए, यानी जान बचाने के लिए शराब भी जायज कर दी गई। तो ये देखिए जान को बचाना कितना अहम है और कितना फर्ज है, उसकी अहमियत मैंने आपको बताई कुरान और हदीस की रोशनी में। ठीक अब ठीक है। आप इसको जो है मोहम्मद अंसारी देवरिया की घटना को खुदा की इबादत के साथ या इस्लाम के साथ या कुर्बानी त्योहार के साथ इसको जोड़कर न देखें। ठीक है रजवी जी, देखिए सवाल यहाँ पर बहुत तीखे हैं और बहुत लंबी फहरिस्त है सवालों की, क्योंकि ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है और आस्था के साथ ये मुद्दा जोड़ा क्या है सुसाइड नोट के में तमाम तरह की यहाँ पर चीजें भी है, वो भी मैं समझने की कोशिश करूंगी। हमारे साथ बाकी पैनल भी जुड़ा हुआ है, मैं आपकी तरफ भी वापस आऊंगी। स्वामी आत्मानंद गिरीश जी, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। धर्म तो जीवन जीने का एक मूल मंत्र देता है, धर्म बताता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है, लेकिन कब से धर्म जीवन को अंत करने का पैगाम देने लग गया, मौत का पैगाम बन गया? आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो बहन विषय ये है कि ना ये इबादत है ना ये कुर्बानी है, ये मानसिक बीमारी है। इसके द्वारा समाज में एक गलत संदेशा जाएगा जी। क्योंकि हमारे किसी भी पंथ, किसी भी धर्म, किसी भी विचारधारा में मानव मात्र के प्राणों से प्यारा कुछ नहीं है। परमात्मा ने कभी किसी व्यक्ति के बलिदान की किसी भी पंथ, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब में इसकी पुष्टि नहीं की जाती है। ये जो कुछ हुआ उसको मनोरोग के बीमारी से वो ग्रसित था, वो पागलपन है उसका। इसके लिए ना कुर्बानी मानी जाए और ना इसका प्रचार किया जाए कि अमुक व्यक्ति ने अपनी कुर्बानी खुदा के लिए दिया। नहीं, ये सब गलत है।
इससे समाज में गलत संदेशा जाएगा। मैं तो ये कहता हूं इस बात को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए और ऐसे पाखंड को समाज में प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। लेकिन ये एक स्वामी जी, पाखंड है। इसका खुलासा करना भी तो बहुत जरूरी है ना, इसके तमाम पहलुओं पे बात करना जरूरी है कि कैसे हाँ, भगवान या फिर खुदा के नाम पर इस तरह की चीजें करी जाती है, हालांकि वो तो कभी नहीं, मनोवैज्ञानिक चीज है। कभी नहीं हो सकता बहन, कभी नहीं हो सकता। हमारी जो है कोई परंपरा ऐसी नहीं है कि मनुष्य का जो है वहां बलिदान या कुर्बानी हो जाए। मैं तो ये कहता हूं ये मानसिक बीमारी है, इसके परिवार वालों पर मामला बनना चाहिए कि पहले समय रहते इलाज क्यों नहीं कराया गया। परिवार वालों इसके दोषी हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को परिवार का धर्म होता है। परिवार क्या है? जी। परिवार के लिए सजग रहे, उसकी सुरक्षा करे। जब ये ऐसा पागलपन कर रहा था, जैसा मौलवी ने बताया अभी, जब ये ऐसा पागलपन कर रहा था, विक्षिप्त था, तो परिवार वाले सजग होकर के इसका सुखद इलाज कराते। और मैं तो ये कहूंगा चैनल के माध्यम से, किसी भी परिस्थिति में इसको कुर्बानी या खुदा की इबादत मान करके प्रचार न किया जाए, बल्कि एक पागल के लिए आत्महत्या करने का आरोप सिद्ध किया जाए और इनके परिवार वालों को भी इसका आरोपी बनाया जाए कि समय रहते आपने इसका इलाज क्यों नहीं कराया है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर अभय भी जुड़े हुए हैं क्योंकि ये मुद्दा पूरा मनोरोग से जुड़ा हुआ है। तो डॉक्टर अभय, आपका फिलहाल इस पूरे मुद्दे के ऊपर रोशनी डालना बहुत जरूरी हो जाता है। आपने पूरा मामला सुना, आपने दोनों की प्रतिक्रियाएं भी सुनी, किस तरीके से स्वामी जी और एसपी जी ने भी इस मुद्दे को लेकर अपनी अपनी बात रखी है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या कुछ हो सकता है डॉक्टर अभय? जी, धन्यवाद आपको मुझे बुलाने के लिए। मैम, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जो स्वयं की उन्होंने सेल्फ हार्म कर लिया, सुसाइड कर लिया, जिसकी वजह से हम जब भी इस तरह की चीज करते हैं, देखिए एक तो ये बहुत जटिल चीज है कि सोशियो कल्चरल बलि देना, सोशियो कल्चरल चीज है, सामाजिक और संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर इस व्यक्ति की बात करें तो हम बीमारी को लेकर इसलिए सोच सकते हैं क्योंकि या तो वो मानसिक बीमारी जिसे हम लोग जटिल बीमारी, जिसे सिजोफ्रेनिया में डिल्यूजन हो जाता है, आदमी को बिलीफ हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि मैं जो है भगवान के पास पहुंच ही जाऊंगा, ऊपर वाले के पास, अल्लाह के पास पहुंच ही जाऊंगा और मैं उनको खुश कर दूंगा। और दूसरी होती है कि ट्रांस एंड पोजीशन, जिसे हमने मंदिरों मजारों में कई जगह देखा है झाड़ फूक करते हुए, बहुत सी जगह पे, जिसमें होता है कि उनके ऊपर आत्मा आ जाती है या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई सवार हो जाता है, उसे हम लोग ट्रांस एंड पोजीशन कहते हैं। दोनों जो हमसे बड़े पुजारी और मौलाना साहब ने कहा कि सही बात है कि अगर इनको सही समय पे मनोचिकित्सक को दिखाया जाता तो इसमें इलाज हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। कि पहले हम व्यक्ति को समझते कि मतलब उसको ये ट्रांस एंड पोजीशन बीमारी है कि उनको डिल्यूजनल डिसऑर्डर हो गया था, जिसकी वजह से उनको ये यकीन था कि मतलब मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगा तो मुझे अल्लाह मतलब कुछ ऐसा मुझे मिल जाएगा जिसकी वजह से मैं जन्नत पहुंचूंगा या फिर अल्लाह के पास पहुंचूंगा, या कुछ भगवान को, ऊपर वाले अल्लाह के लिए मैं जितना कर सकता हूँ वो मैंने कर डाला। ठीक है, तो डॉक्टर अभय, क्या इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है जो व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक नहीं होता है वो आसपास की चीजों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है और उसको समझने की कोशिश करता है, कि क्या वो बचपन से इस तरह की चीजें देखते हुए आ रहा हो या फिर जब भी उसके मन में इस तरह की चीज आती हो, कुर्बानी शब्द उसने ऐसा ले लिया कि अपनी अजीज चीज की कुर्बानी करना, तो उसने खुद को अजीज समझा और उसको मानसिक रोग से जोड़ते हुए उसने इस तरह की हरकत की हो। देखिए मैम, मानसिक रोग से तो संबंधित, मानसिक रोग कब मानते हैं हम लोग तब मानते हैं किसी को मानसिक रोगी है जिसकी सामाजिक, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, मतलब परिवार की जिस परिवार में वो रह रहा है, और ऑक्यूपेशनल लाइफ, काम काज में अगर दिक्कत आती है। शुरुआती लक्षण तो यही होते हैं कि जब भी हमारे पास कोई मरीज आता है, कहता है कि डॉक्टर साहब ये काम नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर साहब ये खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, या लोगों से मिलना बंद कर दिए हैं, तभी हम लोग को ये पहला हम लोग का वो रहता है जब मरीज से पूछते हैं कि क्या ये सारे काम कर पा रहे हैं कि नहीं। दूसरी बात यह है कि मानसिक समस्या एकदम से नहीं हो जाएगी जी। उसमें समय, ये जो ये व्यक्ति थे, ये इस तरह की चीजें कई दिनों से कर रहे थे, जैसे मौलाना साहब ने बोला भी कि कई वो जादू टोना करने लगे थे, झाड़ फूक कराने आ रहे थे, और उनको कभी कभी ऐसा, इस तरह के मरीजों को आभास हो जाने लगता है कि मेरे पास इस तरह की शक्तियां हैं, या फिर मैं इस तरह का ऊपर वाले ने मेरे को इस तरह की चीजें दे रखी हैं, जिसे हम लोग मैनिक बीमारी होती है, उसमें आदमी को महसूस होने लगता है कि मेरा कुछ नहीं होगा। मैं कभी कभी तो आइडेंटिटी भी आ जाती है कि मैं ही भगवान हूँ या मैं ही ऊपर वाला हूँ, एबिलिटी भी आ जाती है कि
मैं जो आइडेंटिटी में भगवान आ जाते हैं, एबिलिटी में मैं कुछ भी कर सकता हूँ या मेरा कुछ नहीं होगा। इस तरह की चीजें हो जाती हैं मानसिक समस्या में। ठीक है, ठीक है। ताहिरा हसन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। ताहिरा जी, समाज के अंदर निश्चित तौर पर ये पूरा केस एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहा है जो कि समाज में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, एक ऐसा संदेश जो कि किसी को भी अपनाना नहीं चाहिए। हालांकि समाज में हम ऐसे कई तरह के मामले देख चुके हैं कि कोई भी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हो या फिर कई भी ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर धर्म का सहारा लेकर इस तरह की हरकत करने की कोशिश करते हैं। ताहिरा जी। हाँ, देखिए मैं स्वामी जी की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी, क्योंकि यह धर्म जो है इस्लाम से ये थे मोहम्मद साहब, ये मोहम्मद जो थे, तो ये मोहम्मद अंसारी, तो ये इस्लाम में तो हराम है खुदकुशी, सुसाइड हराम है, आप नहीं कर सकते। अल्लाह ने लिख दिया है कि अगर आप सुसाइड करेंगे तो अगर आप आएंगे हमारे पास वापस तो आपको जहन्नमी मिलेगा वहां, तो ये चीज लिखी हुई है। तो ये जिहालत इनके अंदर आई थी, क्योंकि ये जिस तरह से बता रहे थे मौलाना साहब, उसमें कितना मतलब रियलिटी है ये मैं नहीं बता सकती। कि वो मज़ारों पे जाने लगे थे, मज़ारों पे जाना तो देखिए पर्सनल मामला है अपना, लेकिन फिर वो अगरबत्ती और धुनी और क्या क्या करने लगे थे और कमरा बंद करके, तो इसका मतलब वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। और इंडिया में अब ये रिकग्नाइज की जानी चाहिए जी। ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि इसको इस्लाम से तो जोड़ना ही नहीं चाहिए। इस्लाम ने तो कह दिया ये हराम है, इस्लाम ने कहा कि ये होना ही नहीं चाहिए, जो करेगा वो जहन्नुम में जाएगा। ये तो सुसाइड का तो खुदकुशी की तो बात ही वहां पे नहीं है। तो मुझे लगता है किसी धर्म में ये बताया भी नहीं जाता कि इंसान जिंदगी सबसे खूबसूरत चीज होती है, तो उसको खत्म कर देना ये तो कोई धर्म नहीं बताता, कोई पंथ नहीं बताता। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ स्वामी जी की बात से। और ये जो थे ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम थी, और जिहालत शिद्दत से थी। देखिए जिहालत से भरे हुए थे ये। और यहाँ पे बहुत से मौलाना साहब बैठते हैं, इन लोगों का काम सही बात बताना है, जो जुमे के खुतबे होते हैं उसमें बताया करें ये बातें, अच्छी बातें बताया करें। क्या ये सारा डिस्कशन हो जाता है कि न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर कहिए कि ना कहिए, अरे भाई डिस्कशन ये कीजिए कि इस्लाम का जिस्ट क्या है। देखिए ये लोग जो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, इनको मालूम हो ये इस तरह की बिल्कुल गैर इस्लामी हरकत ना करें, और लोग फिर उसको इस्लाम से जोड़े ना। जो चीज इस्लामी नहीं है वो इस्लाम से जुड़ जा रही है। फिर निश्चित तौर पर इस्लाम तो प्रोग्रेसिव मजहब है, साइंटिफिक बेस्ड है, तो इस तरह की हरकतें जिहालत में हो रही है। तो मुझे लगता है कि मौलाना साहिबान की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हर जुमे की नमाज के बाद खुतबों में क्यों नहीं बताते हैं ये तमाम चीजें ऐसी बतानी चाहिए जो इस्लाम का सही तर्ज अमल पहुंचे लोगों तक, सही टीचिंग पहुंचे। दे मस्ट ग्रैस्प द ट्रू टीचिंग ऑफ इस्लाम। यहाँ तो ये इस तरह से कर रहे हैं, और उन्होंने लिखा भी, प्रधान को एक लेटर भी लिख दिया कि वो अल्लाह और रसूल को दे रहे हैं, यानी कि उनको यही नहीं पता था कि वो अपने को देंगे, बकरा देंगे, क्या देंगे, वो सब कुछ वो समझ रहे हैं। बहुत ही अपने आप को एक पैगंबर की पोजीशन पे ले आए थे, हजरत इब्राहिम की पोजीशन पे ले आए थे। तो मतलब ये हद कर दी है। मतलब जिहालत की, मैं इसमें जिहालत भी देख रही हूँ, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी है। मान लीजिए मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, बहुत हद तक है, लेकिन इसमें जिहालत भी तो है। ये कहाँ से ले आएगी कि अपने को सेक्रीफाइस कर देंगे? ये कहाँ उनको लिखा हुआ मिला? ये उनको किसने बताया? उनके परिवार पे भी पूछना चाहिए कि वहां भी इतनी जिहालत हो। मैं बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ, उनकी फैमिली में भी बात करके देखिए तो वहां पे जिहालत से बिल्कुल भरे हुए होंगे लोग। तो इसको, जिहालत को खत्म करने की बात होनी चाहिए। लिटरेसी जिसको आप कहते हैं, सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, आपका मेंटल लिटरेसी भी आपके पास होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव ख्यालात आने चाहिए आपके अंदर, आगे बढ़ने के लिए ये होना चाहिए। और हम इस देश में रह रहे हैं, भारत में, यहाँ संविधान से चलता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान से चलता है। संविधान में भी इसकी जगह नहीं है, ना इस्लाम में इसकी जगह है। तो ये मेंटल हेल्थ की भी प्रॉब्लम है। मेंटल हेल्थ को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए और उसकी बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाना चाहिए, छोटे छोटे शहरों में, रिमोट एरियाज में भी, जिससे कि लोग जाएं और अपने इस तरह का अगर केस दिमाग शुरू होता है, इस तरह का कुछ देखने को मिलता है, तो उनको परिवार वाले ले जाएं और वहां पर दिखाएं और उनका इलाज कराएं। इसको इस तरह बीमारी के तौर पे देखा जाना चाहिए और इसका इलाज कराना चाहिए। ये बात जाना चाहिए। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को भी बढ़ाना चाहिए। ठीक है,
ठीक है ताहिरा जी, आपने कई अहम मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं, जो कि जिन सवाल को जवाब देना भी चाहिए वो मुद्दे आपने यहाँ पर ताहिरा जी उठाए हैं। इन पॉइंट्स पे भी हम डिस्कशन फिलहाल करेंगे। हमारे साथ नवीन दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि स्वामी जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि एक्शन भी लेना चाहिए परिवार के ऊपर भी, कि अगर वो मानसिक रूप से पीड़ित था तो क्यों उसको डॉक्टर्स के पास नहीं दिखाया गया पहले? नहीं, तो इसमें 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो मैंने आज पैनल बहुत अच्छा है, जी। मानसिक चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, हमारे हिंदू धर्म के गुरुजी भी हैं, मौलाना साहब भी हैं। जी। प्रश्न ये नहीं है कि हिंदू ने बलि दी या मुसलमान ने अपनी बलि दी। 2024 के अक्टूबर का मामला है, पन्ना के केवटपुर गांव में एक माता का मंदिर था, वहां एक व्यक्ति राजकुमार यादव ने जाके अपनी गर्दन जी। काट दी थी बलि देने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म में ऐसा है। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि हिंदू धर्म में आप अगर बहुत पहले जाए, शास्त्रों में जाए, तो कई जगह उल्लेख है, हम लोग पढ़ते हैं कि जहां नर बलि देने का प्रावधान था, राजाओं की सल्तनत के शासन हुआ करते तो मनुष्य की बलि दी जाती थी। बाद में वो बलि परिवर्तित होकर जानवरों पर आई, फिर भैंसे पर आई, आखिरी में आके क्या है, नारियल की बलि दी जाती है। जी। हिंदू धर्म में अधिकांश ना आप देखें तो नारियल की बलि देने का प्रावधान हो गया, किसी जीव हत्या नहीं होती, कुछ एक आध जगह अपवाद हो सकती हैं, लेकिन ये है। अब दूसरा पहलू आता है कि देखिए इस देश के अंदर अभी हम लोगों ने हालिया कुछ घटनाएं देखी हैं। अभी रिसेंटली घटना हुई है, मैं समझता हूँ पिछले महीने की, जिसमें पूरे परिवार ने अपने आप को खत्म कर लिया। इससे पहले भी दिल्ली के बुराड़ी में घटना हुई कि पूरा परिवार आत्महत्या करके खत्म हो गया, सारे लोग लटके मिले, उसमें भी कहा गया 11 के कि 11 सब जनों ने ये अपनी जान दे दी थी। 11 की 11 लोगों की जान चली गई थी। तो तमाम इस तरीके के मामले हैं, ये ना कोई पहला मामला नहीं है। अब प्रश्न ये आता है कि हमारे समाज के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो है शिक्षा। एक पर्टिकुलर वर्ग, एक पर्टिकुलर व्यक्ति, इस तरीके के लोगों की संख्या ज्यादा है जो कम पढ़े लिखे हैं और वो भूत प्रेत पिशाच बाधा इन सब में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और ठगे भी जाते हैं, फंसते भी हैं चंगुलों में। ऐसे फर्जी तांत्रिकों को हम लोग रोज देखते हैं। मैं चूंकि विज्ञान में भरोसा करता हूं, मैं इन चीजों को नहीं मानता हूं। मैं नहीं समझता हूं कि इस तरीके की कोई चीज दुनिया में अस्तित्व में है या होती है। कहीं कुछ नहीं होता। हाँ, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी आप कह सकते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि नहीं उसको प्रेत बाधा आ गई, या ये क्या होता है कि बच्चे को, अगर आप 2 बच्चों को लीजिए, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा, मैं समझता हूँ डॉक्टर अभय सहमत होंगे मेरी बात से। एक को आप हाउंटेड कहानियां सुनाइए और दूसरे बच्चे को बहादुरी की कहानियां सुनाइए, उसके दिमाग में भर दीजिए कि कोई डर नहीं होता है। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो 3 महीने बाद दोनों बच्चों में अंतर नजर आ गया। एक बच्चा अकेले लेटने से डरेगा, दूसरा बच्चा आराम से लेटेगा। तो ये चीज समाज के अंदर हमें जागरूकता की जरूरत है। और जितने भी समाज सेवी लोग हैं या शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पहली चीज तो ये जितने भी तंत्र मंत्र झाड़ फूंक करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत है। ये कोई लाइसेंसिंग चिकित्सा प्रणाली भारत के अंदर नहीं है, किसी भी देश में नहीं है। इस पर पाबंदी होनी चाहिए। यदि आप करते हैं तो पहले साइंटिफिक तरीके से उसको सिद्ध करिए, उसके बाद आप चिकित्सा करिए, अदरवाइज इसका कोई औचित्य नहीं है। होता क्या है, इस तरीके के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पेशेंट के दिमाग, वो मरीज होता है। देखिए ऐसा है, ये जो इस तरीके का एक्ट जो लोग करते हैं, इस तरीके से अपने आप को खत्म कर लेते हैं भगवान की आस्था में जाकर या अल्लाह की उसमें जाकर शिद्दत में, तो वो चीज मैं समझता हूं मनोवैज्ञानिक मरीज है वो। और मनोवैज्ञानिक मरीज के ऊपर अगर कोई आदमी तंत्र मंत्र झाड़ फूक करने लगा और उसको डरा दिया कि भाई तुम्हारे ऊपर प्रेत आत्मा का बाधा है, चुड़ैल का है, जिन्नात का है, तो वो तो और क्योंकि अनपढ़ समाज है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी फैमिली भी उसमें कन्विंस हो जाती है। जब वो कन्विंस हो जाती है, मैं तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखता हूँ कि वो वहां जाके और मत्था टेकते और इस तरीके की चीजें करते हैं। उनको बचना चाहिए। देखिए ऐसा है, आपकी श्रद्धा भाव ईश्वर, आस्था, अल्लाह जिसमें भी है, आस्था और धर्म क्या कहता है, धर्म आपको सन्मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा देता है। कोई भी धर्म कि आप अच्छे कर्म करिए, उसका परिणाम अच्छा आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने तो इतनी बड़ी बात कही है, कर्मण्डे वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। उन्होंने तो कहा कि भाई कर्म करिए और कर्म जैसा करोगे फल वैसा मिलना है। इससे बड़ी बात ईश्वर कौन कह सकता है। अब होता क्या है कि जब आदमी के अंदर के मनोभाव दूषित हो जाते हैं और उसको समाज की जो सचेतक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अगर उसको सही दिशा दें, सही से कन्विंस करें, सही से काउंसलिंग हो, तो मैं समझता हूँ आत्महत्याओं की घटनाएं तो बंद ही हो जाएंगी। मैं समझता हूँ नोएडा जैसे शहर में मैं देखता हूँ कोई महीने में कोई ऐसा जाता नहीं होगा जहां कोई हाई राइज बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या ना करता हो। 3 दिन पुराना, मैं कल के परसों का ही मैटर है, सुपरटेक केप टाउन में नोएडा में सेक्टर 74 में एक व्यक्ति ने कूद कर आत्महत्या कर ली आर्थिक तंगी के कारण। तो इन सब
के कारक अगर आप तलाशेंगे तो ये वो लोग होते हैं जो समाज से कटे हुए होते हैं, लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं। यानी कि हमें यहाँ अब पर जरूरत है कि प्रीचिंग करना, धर्म गुरुओं को भी एक संदेश देने की बहुत ज्यादा जरूरत है और यस, शब्दों को बिल्कुल, समझाने की जरूरत बिल्कुल। है। जैसे कि जी, जी। कुर्बानी शब्द हो गया, बलि शब्द हो गया, इसका असल में मतलब क्या है, इनको समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मैं मौलाना साहब से भी इस चीज को समझना चाहूंगी। मौलाना साहब, बकरीद का दिन उसने चुना, मैं इसको धर्म से नहीं जोड़ के देखना चाहती हूँ, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए एक एक चीज समझना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकायदा एक एक पैनल हमारे यहाँ पर एक एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है। मैं ऐसे में आपसे समझना चाहूंगी, बलि और कुर्बानी ये दो ऐसे शब्द हैं जो कि हर वे के अंदर कोई ना कोई चीज पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो कुर्बानी शब्द को क्या उस व्यक्ति ने इस तरह ले लिया कि उसने खुद की कुर्बानी देने की बात कही बकरीद के दिन? मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगी क्योंकि आपके भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है समाज के अंदर एक सही संदेश देने का, शब्दों का महत्व बताने का कि आखिरकार इन शब्दों का मतलब इस तरह की हरकत करना कतई नहीं होता है। मौलाना साहब। जी मोहतरमा, आज का जो पैनल है बहुत अच्छा है। स्वामी जी ने बड़ी शानदार बातें कही, अभी दुबे जी ने भी अच्छी बातें कही, मोहतरमा ताहिरा जी ने, फिर डॉक्टर साहब ने, सभी लोग ने बड़ी दिल को अपील करने वाली, दिमाग को समझने वाली बातें कही हैं। जो आपका सवाल है कि लफ्ज़ कुर्बानी को लेकर के और लफ्ज़ बली, तो लफ्ज़ कुर्बानी, लफ्ज़ बली जो है, ये दोनों जो लफ्ज़ हैं वो हम माना है। और हम माना यानी दोनों के एक ही माना है, बस सिर्फ जो है वो शब्द बदले हुए हैं। माना, मफ़हूम, व्याख्या दोनों की एक ही है। अब इसका इस्तेमाल किस तरह करना है और कहाँ करना है और ये कहाँ किया जाता है, ये अलग समझने वाली बात है। अब कुर्बानी जो है वो कुर्बानी वाला त्योहार यानी ईद उल अज़हा के दिन जो मनाया जाता है, उसके साथ में जोड़ा गया कि कुर्बानी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वनहर, यानी नमाज पढ़ो और उसके बाद में कुर्बानी दो। तो ये कुर्बानी जो है वो ईद उल अज़हा के दिन जो कुर्बानी की जा रही है, ये इसके लिए ये लफ्ज़ हुआ। मगर वैसे भी लफ्ज़ कुर्बानी को आम तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं और किसी के साथ में सहानुभूति होती है, किसी के साथ में जो है वो बहुत ज़्यादा सेवा के भाव में होता है, तो ऐसा कहता है कि साहब मैं तो आपके लिए कुर्बान हो गया। मतलब ये नहीं होता है कि कुर्बानी मतलब ये होता है कि मैंने अपने आप को आपके लिए समर्पित कर दिया और मैं आपकी खिदमत में लगा हुआ हूँ। ऐसे ही एक बलि का माना भी है। मगर इसका वो जो मोहम्मद अंसारी के दिलो दिमाग पे जो बात बसी हुई थी, वो उसके दिमाग पर कुर्बानी, जो उसने कुर्बानी करते हुए जानवर को देखा होगा या उसने वो कहीं भी ज़बह होते हुए किसी उसको देखा, तो उसका दिमाग का दिवालियापन है, ज़हनी पागलपन है, जिसकी वजह से ये असर उसके ऊपर आया और उसके ऊपर जो है असरात थे मौलाना भूख, साहब, इसी परेड, बात को तो यहाँ पर वगैरह के। समझने की जरूरत है। जैसा कि आपने जिक्र किया, उसने कुर्बानी होते हुए पहले भी देखा होगा। जैसे कि आपने कुर्बानी शब्द का यहाँ पर मतलब भी बताया। मैं एक बार सुसाइड नोट को वापस दोहराना चाहूंगी। उसने बकायदा सुसाइड नोट में लिखा था कि इंसान बकरे को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर कुर्बानी करता है। मैं खुद अपनी कुर्बानी अल्लाह रसूल के नाम कर रहा हूँ। और उसके कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, वो सुसाइड कर लेता है। तो क्या इसी वजह से इको फ्रेंडली बकरीद का भी यहाँ पर जिक्र किया जा रहा था कि अगर इस तरह की तस्वीरें समाज में नहीं देखने को मिलेंगी, मैं दोनों समाज के यहाँ पर दोनों धर्मों की बात करूंगी, चाहे बलि की भी हो, जैसा कि नवीन दुबे जी ने भी कहा था कि अब कुछ अपवाद बचे हैं जो इस तरह की बलि देते हैं, तो अगर इन सब तमाम तरह की तस्वीरें बदलेंगी तब इस तरह के हमें कुछ केसेस नहीं देखने को मिलेंगे मौलाना साहब? देखिए, शरीयत में इको फ्रेंडली कुर्बानी की कोई जगह नहीं है और ऐसा कोई फलसफा शरीयत में नहीं है कि इको फ्रेंडली कुर्बानी की जाए या अलामती तौर पर नारियल काट करके कुर्बानी की जाए। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम हमारे यहाँ इस्लाम ने ऐसा कोई वजह नहीं किया है। मैंने इसमें बहुत गौर खोज किया, बड़ी स्टडी की, मगर कहीं भी मुझे कोई रास्ता इको फ्रेंडली कुर्बानी का शरीयत में नज़र नहीं आया। इसलिए कुर्बानी है वो सबके लिए ज़रूरी नहीं है, वो उन्हीं लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग ज़कात देते हैं, यानी साहिब निसाब हैं, मालदार हैं। आम मुसलमानों के लिए नहीं है। और जैसा कि नवीन दुबे जी ने बताया, कई मिसालें दी उन्होंने, कई मिसालें दे करके दिल्ली की
और एक और किसी पन्ने की जगह की मिसालें देके जो बताई हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं कि ये एक दिवालियापन है दिमाग का, दिमाग के दिवालियापन और जहालत है। उससे पहले जो है जहालत है। और अगर आप जैसे दरगाह है किचौचा शरीफ की, किचौचा शरीफ की दरगाह पे अगर आप कभी आपका जाना हो और देखा हो आपने तो वहाँ पर आपको बहुत सारे हज़ारों औरतें, मर्द सब मिलेंगे। कोई यानी झूमते हुए, खेलते हुए, दौड़ते हुए, शोर मचाते हुए, चिल्लाते हुए। तो ये और उसमें एक भी आदमी या औरत मालदार नहीं मिलेगी, पढ़ी लिखी आपको नहीं मिलेगी, सब वही जाहिल तबका होगा। तो ये ठीक है। जाहिल तबका जो है, जिसको जहालत है, जिसको अलिफ बे ते एबीसीडी उसने नहीं पढ़ी है, तो यहीं से उसकी बीमारी शुरू हो जाती है। ठीक है। जहालत एक बहुत बड़ी बीमारी है। ठीक है मौलाना साहब, मैं ताहिरा जी के पास भी एक बार जाऊंगी, फिर मैं स्वामी जी के पास जाना पसंद करूंगी। ताहिरा जी, मैं आपसे एक चीज यहाँ पर समझना चाहूंगी। जैसा कि मौलाना साहब ने भी इस बात का जिक्र किया, कुर्बानी शब्द का उन्होंने मतलब बताया, और बाकायदा जैसे कि नवीन दुबे जी ने भी कई बातों का यहाँ पर अहम जिक्र किया था। आपने भी यहाँ पर कई पॉइंट्स का मुद्दा उठाया था और कई पॉइंट्स आपके बहुत बेहतरीन थे मैम। मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगी कि क्या इन्हीं तमाम चीजों को बदलने की फिलहाल जरूरत है कि ये तस्वीरें अगर बदलेंगी, कुर्बानी जैसी तस्वीरें अगर इन शब्दों का सही में मतलब समझा जाए या फिर इवॉल्व हुआ जाए, तो क्या हमें ऐसे केसेस नहीं देखने को मिलेंगे? चूंकि उस व्यक्ति ने कुर्बानी शब्द का ऐसा मतलब समझा कि खुद अजीज, चाहे वो मानसिक रूप से पेशेंट रहा हो, लेकिन इन शब्दों को अगर मतलब से तस्वीरें इसकी हटाई जाएं तो शायद ऐसे केसेस नहीं देखने को मिले। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। जैसे कि कुर्बानी के बारे में मैंने कहा ना कि ये मौलाना साहिबान की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो है, देखिए जो पूरा आप निकालेंगे, जो डेटा भी हमारे मौजूद है, उसमें भी इलिटरेसी हमारी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है, और खासकर औरतों में तो और ज्यादा है। जैसे अभी कहा है कि बाजार पे औरतें ज्यादा होती हैं, जाहिर है वो एम्पावर्ड नहीं है, वो फाइनेंस को कंट्रोल नहीं करती, उनकी कोई सेइंग नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग में नहीं होती, वो सब मेंटल हेल्थ पे उसकी प्रॉब्लम बढ़ती रहती है, और मेंटली वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक तरह से सोचने समझने की उनकी शक्ति चली जाती है, और वो एक बीमार सी हो जाती है। मेंटल हेल्थ यही प्रॉब्लम होती है, तो वो वहां पर जाके बाजारों पे ढूंढती है। लेकिन नवीन दुबे जी ने जो बातें बताई थी वो बिल्कुल अलग है। वो बातें जो थी वो है जो इकोनॉमिक क्राइसिस में लोग गुजर रहे हैं, जो कोविड के बाद क्राइसिस के है। अंदर एक जो मेन पॉइंट था वो था अंधविश्वास का, अंधभक्ति का। वो हाँ, ये अंधभक्ति की आपने दूसरी बात, वहां तो लोग ये फाइनेंशियल क्राइसिस से थक के हार के कर दे रहे हैं, अपने जीवन दे रहे हैं। ये भी बहुत 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 दुखद, इसको भी देखा जाना चाहिए, लेकिन उसको दूसरी तरह से देखा जाएगा। उसको स्टेट्स देखेंगे और फिर दूसरी चीजें देखेंगी। लेकिन हाँ, मैं ये मानती हूँ कि वो मिंगल करना बंद कर देते हैं दोस्तों में, इस कारण ये चीजें बढ़ती है। वहां भी मेंटल हेल्थ अपना एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या जो मैम, है, मैं आपसे एक और चीज यहाँ पर समझना चाहूंगी। इको फ्रेंडली बकरीद, ये शब्द बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था हाल फिलहाल के अंदर, तो क्या आपको लगता है इस केस के आने के बाद इस शब्द को और सपोर्ट करना चाहिए या फिर इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जगह डेजिग्नेट किया जाना चाहिए, वहीं पे जाके लोग अपना एरियाज में जाके कुर्बानी कर लें। इसको तो मैं मानती हूँ कि ये ना हो कि ब्लड लोग देख रहे हैं या वो हो रहा है, इतनी कुर्बानी जैसे बताया जो साहबी हैसियत है वो करें। हर आदमी ये ना, उनको ये भी बताया जाना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी कुर्बानी करे, जो साहबी हैसियत है वो कुर्बानी करे। ये सब चीजें मैंने कहा कि जुमे की नमाज के बाद खुतबों में ये चीजें पहुंचानी चाहिए। जो कम्युनिटी जाहिल है, जिसे पता नहीं, जो कुरान को भी अरबी में पढ़ती है, उसका उर्दू और हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ती है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उसको तो जो बता देंगे मौलाना, उसी पे यकीन कर लेगी। तो मौलाना साहिबान को यहाँ बैठे भी है, एक सही मैसेज पहुंचाना चाहिए उनका, ठीक है, जिससे कि वो भी, हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं डॉक्टर अभय की तरफ भी रुक करूंगी, लेकिन मैं उससे पहले स्वामी जी की तरफ एक कमेंट ले लूं उनका। स्वामी जी, जैसा कि यहाँ पर अभी तक जो निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है, उसमें एक अहम रोल धर्म गुरुओं का भी है कि शब्दों का या फिर अपने धर्म की प्रीचिंग सही तरीके से की जाए कि लोग अंधभक्ति की तरफ नहीं जाएं, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज होती है जो जीवन जीने का सार सिखाती है, ना कि अंधभक्ति या फिर आस्था में इस कदर डूब जाना कि वो अंधविश्वास में डूब जाए या फिर उसको मानने लगे। स्वामी जी। नहीं, विषय बड़ा गंभीर है।
पहले तो ये कुर्बानी शब्द का विश्लेषण मौलवियों का धर्म है और मस्जिदों का धर्म है कि जब इकट्ठा होते हैं तो वहां उसको सेंसिटिव तरीके से समझाने का प्रयास किया जाए। बलि बिल्कुल। और कुर्बानी दोनों पक्ष बार बार रखे जा रहे हैं। हमारे यहाँ सनातन में बलि विधान को कहीं ये जगह नहीं है। नारियल, नींबू और लौंग, ये तीनों चीजों को हम लोग देवी के पूजन में, जैसे नवरात्रि की अष्टमी में हमारे यहाँ विधान है कि बलि के रूप में हम लोग लौंग या नींबू या फिर नारियल, लगाते हैं। इन तीनों को हम लोग पूजा में यूज कर लेते हैं। ऐसे मैं कहता हूं ठीक है, इस्लाम में यदि कुर्बानी का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, केवल बकरा आदि ही ऑप्शन है, तो उसको मौलवियों का धर्म है, हम जिम्मेदार हैं। अगर हम अपने सनातन समाज के इस परंपरा में पद में बैठे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे धर्मावलंबी, हमारे धर्म पर चलने वाले लोगों को हम दिशा दें। ऐसे उधर मौलवियों का धर्म है कि जब कुर्बानी है, 100 में से 2% लोग तो ऐसे होते हैं जो नासमझ होते हैं, उतावले होते हैं, जिनके अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती, तो वो उसको निश्चित रूप से इस चीज को मान लेते हैं कि खुदा की हम एक बहुत बड़ी संपत्ति हैं और अपने आप को हम कुर्बान कर दें। तो ये जो घटना हुई है, ये केवल मानसिक बीमारी का कारण बना और कहीं ना कहीं 1% मौलवियों की भी जिम्मेदारी होती है कि इस मामले में यदि हम हर शुक्रवार को नमाज में जुड़ते हैं तो वहां बैठ करके लोगों को समझाएं, जागृत करें। तो अशिक्षा भी इसका कारण है, मौलवियों का जागृत न होना भी इसका कारण है, और विक्षिप्त होना भी इसका मूल कारण है। जैसे हम लोग कथाएं करते हैं, पूरे देश में धर्म प्रचार करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा। हमारे सनातन धर्म में 1% कहीं पर भी जीव हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। तो वहां पर हमसे भी लोग पूछते हैं, जो अभी एक बात बहुत अच्छी दुबे जी कर रहे थे, झाड़ फूंक, ओझा और पन्नों की बात, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो माता पिता कर्तव्य के अनुसार पंडित, पुजारी, पंडा, ओझा के यहाँ ले जाते हैं, बैगा के यहाँ ले जाते हैं। तो वहां हमारा कर्तव्य है तो सबसे पहले उन्हें सुझाव दें हम कि आप इसे डॉक्टर को दिखाइए। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर को दिखाने से मेरा जहां तक अपना अनुभव है कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हम अपने मंदिर में उसे प्रसाद दे दें, भभूति दे दें, पूजा का नारियल दे दें, बेटा प्रसाद खा लेना, परंतु उसे हम सजेस्ट सीधे करें, ये ना कहें कि तुम्हारे ऊपर आत्मा है, तुम हमारे यहाँ आओ। नहीं, आप हमारे यहाँ आए, बहुत अच्छी बात है, भगवान को सर झुकाइए, प्रसाद लीजिए और सीधे आप डॉक्टर को रुख करिए। इससे क्या होगा, समाज में अंधविश्वास भी कम होगा। मैं आस्था कम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूं, धर्म प्रचार हमारा कर्तव्य है, मैं आस्था कम नहीं कर रहा। आप मंदिर दोनों टाइम जाइए, ये आपकी आस्था है। पर जब शरीर में कोई ऐसी बीमारी पैदा हो, कोई ऐसी स्थिति होने लगे, जैसे व्यक्ति के अंदर कमजोरी आती है, तो वो कहता है हमारे ऊपर टोना टोटका हो गया। नहीं, आप भोजन पर नियंत्रण करें, अच्छे डॉक्टर्स के यहाँ सलाह लें और अच्छी से अच्छी पैथोलॉजी में जांच कराएं, कहीं ना कहीं आपको लाभ मिल जाएगा। मैं बार बार कहूंगा कि इस घटना के पीछे उनका परिवार भी दोषी है, जिन्होंने समय रहते उचित इलाज नहीं कराया। और दूसरा पहलू यह है कि मौलवियों को हर शुक्रवार के दिन अपने नमाज के समय स्पष्ट रूप से उन्हें 10 मिनट, जैसे हमारे यहाँ चलता है बौद्धिक, हम लोग समाज को प्रवचन के साथ साथ 10-5 मिनट मंच के माध्यम से बौद्धिक कराते हैं कि हमें समाज की किस दिशा को मुड़ना है, समाज का उत्थान कैसे होगा। केवल कथा भागवत से काम नहीं चलता हम लोगों के यहाँ, हम लोग सामाजिक दर्शन भी कराते हैं कि हमें परिवार में रहकर कैसा व्यवहार करना चाहिए, परिवार के साथ किस तरह घुल मिलना चाहिए। ऐसे मौलवियों का कर्तव्य है। मैं चाहूंगा पूरे देश के मौलवी इस चैनल के माध्यम से सुने कि हर शुक्रवार को कुर्बानी का विश्लेषण करके उनको समझाएं। और यदि अभी आपने एक बात कही मौलवी साहब ने कि हमारे इस्लाम में दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो मैं कहता हूं रास्ता नहीं है तो आप धर्म के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, रास्ता खोजें। बिना पशु वध के भी कुर्बानी हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, ऐसे आप लोग सभी मौलवी बैठे, सभी लोग जिम्मेदारान बैठे और बैठ करके निर्णय लें। बिल्कुल यही मेरा विषय है, एक नया रास्ता निकालें कि बिना जीव हत्या के भी कुर्बानी हो सकती है। जैसे मैं बार-बार यहाँ पर इको फ्रेंडली बकरीद का भी जिक्र कर रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर इस बात का जिक्र कर रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, बकरीद, भाई बकरीद शब्द ही सेंसिटिव है। अगर हम इस शब्द को केवल बकरीद न कह के, जहां देखिए दोनों शब्दों को यदि सुधार लिया जाए, कुर्बानी और बकरीद,
तो कहीं ना कहीं हल निकलेगा। उसमें फल है, जैसे नींबू बलिदान का विधान है, लौंग फूल वाली लौंग बलिदान का विधान है। आपके यहाँ भी कुर्बानी में, जैसे आपको खजूर, अब मैं आपकी बात करता हूँ इस्लाम में, जैसे खजूर अति प्रिय है, तो खजूर का भी बलिदान कर सकते हैं आप लोग, इसका रास्ता निकालिए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अभय का मैं एक बार रुख करूंगी। डॉक्टर अभय, जिस तरीके से केस सामने आए हैं, ऐसे में कैसे समझा जाए कि लोगों के अंदर किस तरीके से सर जागरूकता फैलाई जाए मेंटल हेल्थ को लेकर? जैसे कि महाराज जी ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली है। नवीन सर बैठे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बताई। सबसे पहले तो मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने एक प्रोग्राम भी शुरू करा है जिसका नाम दुआ से दवा तक का प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग खुद मजारों में जाकर वहां पे रहते हैं। नहीं, आप दुआ भी करिए और दवा भी लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक हम साइको एजुकेट नहीं कर पाएंगे, नहीं देखिए, मैं तो डॉक्टर हूं, तो मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि कि झाड़ फूक पुराने तरीके हैं इलाज के जो तरीके हैं। मानसिक बीमारियां अब जो है दवाइयों से ठीक हो सकती हैं, काउंसलिंग से ठीक हो सकती है। और दुआ से दवा प्रोग्राम चल रहा है, सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम चल रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं प्रत्येक बृहस्पतिवार को किसी ना किसी मंदिर या मजार में जाएं। हम उनसे बेशक कहते हैं आप, क्योंकि आस्था से बड़ी कोई चीज नहीं है जी। आस्था आप अपनी रखिए, लेकिन हमसे दवा भी ले लीजिए। हम दोनों मिल के काम करेंगे, और जिससे हमको सिर्फ मरीज को ठीक करने से मतलब है, जिससे साइको एजुकेशन उनके घर वालों को भी मिलती है। हम बहुत लखनऊ शहर में तो बहुत सी मजारें हैं, बहुत से मंदिर हम लोग का सपोर्ट भी करते हैं। इवन कभी कभी तो खुद कह देते हैं, डॉक्टर साहब आइए, आज आप हमारे उसमें आप अपना कैंप लगाइए, जिससे मरीजों का फायदा हो। तो सबसे बड़ी बात है कि हमको साइको एजुकेट करना है। देखिए, हमारे हिसाब से बलि, स्वयं की बलि देना या जीव को मारना, तो एक तरह से कुरीति है, सामाजिक कुरीति है, तो उसको कम करना है। दूसरी बात है, सुसाइड करने का कारण क्या है। मान लीजिए, हो सकता है कि बिलीफ में करा है, तो ये सब चीजों को करके हम लोग इन सब चीजों से बच सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मौलाना साहब, यहाँ पर कई बातों का जिक्र हुआ है जो मैं आपसे जानना चाहूंगी। ठीक है, हमारे साथ मौलाना साहब अभी नहीं जुड़े हैं। मैं नवीन दुबे जी आपके पास यहाँ पर सीधा रुक करूंगी। कई बातों का यहाँ पर जिक्र हुआ सर कि रास्ता नहीं है तो रास्ता खोजा जाए, क्योंकि रास्ते तो खोजने पर ही मिलेंगे सर। और जैसे कि यहाँ पर स्वामी जी ने भी बहुत बातों का जिक्र किया कि रास्ते खोजने पर ही मिलेंगे। आप खजूर की बलि दे सकते हैं, आप किसी ऐसी अजीज चीज की बलि दे सकते हैं जिसमें कुर्बानी शब्द का ऐसे नेगेटिव मतलब नहीं निकले, क्योंकि रास्ते खोजने पर ही निकलेंगे। नहीं, बिल्कुल सच्चाई, और जो हमारे महाराज जी ने बात कही, मैं बिल्कुल 100% उनकी बात को से सहमत हूँ। और मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। अब आप एक चीज देखिए, हमारे सनातन धर्म से मैं शुरू करूंगा ताकि किसी को बुरा ना लगे। हमारे सनातन धर्म में एक बहुत बुराई थी, सती प्रथा। सती प्रथा परंपरा चली आ रही थी। पति के देहांत होने के पत्नी को उसके साथ अपने प्राण त्यागने पड़ते थे। एक बदलाव का दौर आया ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने प्रण लिया, और प्रण लेने के बाद उस परंपरा को खत्म किया गया। वो खत्म हुई। इसी तरीके से नर बलि से पशु बलि पर आए, और पशु बलि से हम नारियल पर आ गए। उसके बाद महाराज जी ने नींबू का भी प्रावधान बताया, लौंग का भी। हम लोग हवन में लौंग की आहुति देते हैं जोड़ेगी। ये सच्चाई है। तो अब जैसे मौलाना साहब ने ये बोला कि नहीं साहब हमारे यहाँ तो उसका कोई प्रोविजन ही नहीं है, ऐसा नहीं है। रास्ते हमेशा निकाले जाते हैं। आपने जिस समय की बात पढ़ी है कि जिस समय जो हमारे धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, तब परिस्थितियां कुछ और थी। आज परिस्थितियां बदली हैं। जब 1500-700 सालों का समय बदलता है तो चीजें भी बदलती हैं, सोचने के दायरे भी बदलते हैं। सवालों का जवाब मैं मौलाना साहब से चाहती थी। उम्मीद करती अगर वो हमारे साथ चर्चा में अंत तक जुड़े रहते तो इन तमाम सवालों के जवाब मैं उनसे लेती। लेकिन ताहिरा जी, फिलहाल मैं आपका यहाँ पर रुख करूंगी। जैसा कि यहाँ पर जिक्र हो रहा है मैम कि कुछ चीजें बदलने पर ही बदलेंगी, वक्त के साथ बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो क्या ये संभव नहीं है कि इसके अलग से रास्ते खोजे जाएं, यहाँ पर बैठक की जाए, और बैठक के बाद एक निष्कर्ष निकाला जाए कि देखिए, इसके बजाय इन सब चीजों की जगह भी हम ऐसी चीजों की कुर्बानी दे सकते हैं ताकि समाज के अंदर कोई नेगेटिव मैसेज नहीं जाए? नहीं, बिल्कुल। देखिए मैं तो कुछ भी कहूंगी तो मैं आई एम नॉट अथॉरिटी ऑन इस्लाम, क्योंकि ट्रिपल तलाक में भी मैंने बहुत झेला है। जिस वक्त हम ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट लड़ रहे थे, वो अन इस्लामिक भी था, कुरान में लेकिन यू आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और आपका एक मैसेज भी हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ताहिरा, तो मैं तो लड़ी पूरा, मेरा तो बहुत ज्यादा में योगदान रहा, क्योंकि मुझे वो चीज गलत लगी तो मैं लड़ी।
लेकिन उस वक्त भी लोग यही कह रहे थे कि इन्हें कोई राइट नहीं है बोलने के लिए, शी इज नॉट अथॉरिटी ऑन इस्लाम। लेकिन वो हम महिलाओं में महिला विमेन राइट एक्टिविस्ट हूँ, तो मैंने कहा नहीं, ये मेरे महिलाओं का मुद्दा है, मैं बोलूं। और मैं बोली और हमने जीता, सुप्रीम कोर्ट स्टूड विद अस। तो ऐसा नहीं है, नहीं बिल्कुल, यहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं वो बैठे, जो स्कॉलर्स हैं, मौलाना सिर्फ नहीं जरूरी है कि सब मौलाना स्कॉलर ही हैं। उनके वो खुद ही क्या बताते हैं, मैं इन सब बातों पे ज्यादा बात इस वक्त वो इशू नहीं है। तो स्कॉलर्स बैठे और कोई रास्ता ढूंढे, बिल्कुल ढूंढना चाहिए, ढूंढ के एक अच्छा रास्ता निकाल ले। सारे स्कॉलर्स बैठे, स्कॉलर्स बैठ के इसका रास्ता निकाले कि भाई इसका क्या रह सकता है, कोई एक बेहतर रास्ता, अच्छा रास्ता कोई निकाले। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सी चीजों में चेंज आते रहते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजों, जैसे अभी बताया भाई, हिंदू धर्म में भी चेंज आए हैं। हिंदू कोड बिल आया उसके बाद। और मैम यही बात है कि रास्ता निकालना होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसकी बजाय कोई रास्ता निकालना होगा, क्योंकि सुसाइड नोट जिस तरीके से उसमें अल्लाह का जिक्र किया, कुर्बानी का जिक्र किया, तो ऐसे में समाज में तो निश्चित तौर पर धर्म को लेकर गलत मैसेज भी जा रहा है। मैंने उस वक्त भी कहा, मौलाना साहब बैठे थे, ये इन लोगों की जिम्मेदारी है। हर जुमे के दिन नमाज के बाद खुतबे में ये क्या समझाते हैं? ये पढ़ाई की बात बताते हैं कि कुरान में इकरा से शुरू हुआ, पढ़ो। क्या ये कहते हैं कि हमारी बिटियां पढ़ें, आगे बढ़ें? क्या बताते हैं? किस तरह का मैसेज देते हैं? क्या फतवा देते हैं भाई? वहां बैठ के क्या खुतबा देते हैं? क्यों नहीं प्रोग्रेसिव करते समाज को? मुझे तो लगता है पहले इन्हें प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा, तब ये समाज को प्रोग्रेसिव कर पाएंगे। निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रोग्रेसिव जब तक नहीं हुआ जाएगा, क्योंकि इस मुद्दे के ऊपर तभी सोल्यूशन निकल पाएगा जब तमाम स्कॉलर्स यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर असल में चर्चा करें, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज्यादा संवेदनशील है, ना कि मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ बल्कि इस धर्म से भी जुड़ा हुआ है, तमाम धर्मों से जुड़ा हुआ है। आस्था का ये मुद्दा है और आस्था हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, ना कि वो अंधविश्वास की तरफ इस तरीके से ढकेली जाए किन्हीं बातों का जिक्र करके। साइंटिफिक है, बिल्कुल अनसाइंटिफिक है, उसमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर भी मैंने कहा कि मौलाना और पंडित जी को भी सारा जो है करना चाहिए इसको, कि कोशिश करें कि भाई साइंटिफिक टेम्पर हमारी जनता में डेवलप हो, जिससे कि देश आगे बढ़ेगा जब साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा। अंधविश्वास, आस्था अंधविश्वास की तरफ ना जाए, ये जिम्मेदारी है, धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी है कि वो इसको देखें। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि हम आई एम नॉट अथॉरिटी, मैं कहूंगी भी, मैं अपना वीडियो भी जारी करूंगी तो उतना नहीं सुनेंगे, कहेंगे ये धर्म की अथॉरिटी नहीं है, ये धर्म की चीजों को उस तरह से फॉलो नहीं कर रही है कि इनको राइट है कि ये बताएं। तो ये धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी है कि भाई जो अभी बिल्कुल जाहिल समाज है उसको आप बेहतर कीजिए ना, आप अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी कीजिए। ये बिल्कुल बहुत जरूरी था। मौलाना साहब चले गए। बात यही है ना कि तमाम सवालों के जब जवाब उनसे हम चाहते थे, तब मौलाना साहब हमारे साथ फिलहाल इस चर्चा में मौजूद नहीं है। स्वामी जी, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर बार बार आप भी जिक्र कर रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज समाज में अंत में भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि जब भी कोई भजन कीर्तन होता है या फिर इस तरह के कोई संदेश भेजे जाते हैं तो अंत में चीजें समझाई जाती हैं, बतलाई जाती हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब जुम्मे की नमाज अदा की जा रही हो, नमाज के बाद इस तरह सामूहिक रूप से कोई संदेश भेजा जाए ताकि चीजें लोगों को समझ में आए। जो 2% लोगों की हम बात कर रहे हैं जिनके अंदर समझ नहीं है धर्म को लेकर, उनको वो चीजें बतलाई जाए, समझाई जाए बाकायदा। ये पूरी जिम्मेदारी इस्लाम में मौलानाओं की है और सनातन में हम लोगों की है। हम लोग धर्म की व्याख्या को विधि सम्मत बता करके और समाज को जागृत करें कि मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, बल्कि इलाज का केंद्र नहीं है। मंदिर हमारी प्रार्थना का केंद्र है, उपासना का केंद्र है, पर दवाइयों की वो दवाखाने नहीं है। इसी तरह शरीर के अंदर जो हम लोग देखते हैं एक्टिविटीज होती है, मंदिर को भक्त आइए, प्रणाम करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, यहाँ प्रार्थना करिए, वहां पाथे लीजिए। उधर इस्लाम में मौलवी अभी बहन ने बहुत सुंदर बात की है, इन्होंने बार बार जिक्र किया कि मैं अथॉरिटी नहीं हूं निर्णय का, पर मैं निवेदन करता हूं बहन, आप अथॉरिटी नहीं है पर आप इस्लाम को बिलोंग करती हैं। मेरा विषय ये है
कि हर मौलवी को मस्जिद पर उनको एक चीज तो बदलना होगा, नहीं देश की दिशा बदल रही है। ये कट्टरवादिता, धर्म के प्रति कट्टरवादिता का भी परिणाम है ये कुर्बानी। जो ये घटना हुई है ये धर्म के प्रति कट्टरवादिता का भी परिणाम है। हम इतने कट्टर न बने कि हम समाज की मुख्य धारा से हट जाएं, व्यवहारिक पक्ष से दूर हो जाएं। मस्जिदों में निश्चित रूप से 3 बिंदुओं पर कभी चर्चा नहीं होती। चूंकि मेरे बहुत सारे मिलने वाले लोग हैं जो मस्जिदों को बिलोंग करते हैं, आते जाते हैं, वहां सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वहां ना कभी शिक्षा पर जोर दिया जाता है, ना कभी सामाजिक समरसता पर जोर दिया जाता है, और ना कभी राष्ट्रीयता पर जोर दिया जाता है। अगर ये तीनों चीजों पर जोर देते तो आज ये परिणाम नहीं निकलता कि हम कुर्बानी के नाम पर अपनी हत्या कर लें। अगर मस्जिद पर रोज हम शाम को नमाज के लिए बुलाते हैं, अजान के लिए बुलाते हैं, तो वहां ये समझाना होगा कि मस्जिदों के ताबीज गड़े से इलाज नहीं होता। निश्चित तौर पर यहाँ पर सारी चीजें समझाने और बतलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक स्ट्रॉन्ग संदेश जनता के बीच में पहुंचाने की जरूरत है, खासतौर पर जिसका होगा बहन गहराई तक। जब तक हम समाज की मुख्य धारा से उन्हें नहीं लाएंगे, अभी ये वहां केवल कट्टरवादिता सिखाई जाती है कि मोहम्मद ऐसा, पैगंबर ऐसा नहीं, वो सब कुछ है, आस्था मेरी भी है, मैं भी एक जिम्मेदार साधु हूं, मैं समाज को लाखों की संख्या में लोगों को रास्ता दिखाता हूं, परंतु अंत में यही कहता हूं, स्वास्थ्य बिगड़े तो डॉक्टर के यहाँ जाना, कोई ऐसी बीमारी बन जाए तो डॉक्टर को दिखाना। हम लोग तुम्हें धर्म के रास्ते को दिखा सकते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए। अगर प्यास लगी है तो केवल पानी से प्यास बुझेगी, अगर भूख लगी है तो भोजन से ही भूख मिटेगी। जी, निश्चित तौर पर स्वामी जी आपने कई अहम बातों का यहाँ पर जिक्र किया है। मुख्य धारा में उनको सबसे पहले लाना जरूरी है। फिलहाल स्वामी जी आपका बहुत शुक्रिया, ताहिरा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, नवीन दुबे जी और डॉक्टर अभय, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, धर्म के नाम पर जिस तरीके से यहाँ पर प्रचार किया गया और धर्म के नाम पर जिस तरीके से कुर्बानी दी गई, उसको लेकर एक स्ट्रॉन्ग संदेश, जैसा कि आज हमारे साथ हमारे मेहमानों ने भी इस बात का जिक्र किया कि जब भी जुम्मे की नमाज या फिर किसी तरह की नमाज अदा की गई हो तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उनके पास पहुंचा जाए कि धर्म का मतलब, कुर्बानी का मतलब ये नहीं कि आप खुद की कुर्बानी दे, खुद की अजीज चीज की इस तरीके से कुर्बानी दे। और यहां पर स्कॉलर्स को बैठकर एक मुख्यतः चर्चा करनी चाहिए और इसको लेकर एक रास्ता भी निकालना चाहिए कि इसका दूसरा रास्ता क्या हो सकता है कुर्बानी का। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।